Hello everyone, welcome to my channel, The Stat Guy. Myself Rishabh Kumar Jha. I'm currently studying in RGK Medical College. I'm a second year MBBS student. और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये है कि फिजिक्स का डर कैसे भगाएं। तो देखो, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ कि एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हमें जो काम करने में अच्छा लगता है हम उसी को करते रहते हैं, और जो काम हमें थोड़ा हेक्टिक लगता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, हम उससे दूर भागते रहते हैं। ठीक है, तो हमें बायोलॉजी पढ़ने में मज़ा आता है, केमिस्ट्री भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, तो हम क्या करते हैं कि बस बायो पढ़ते रहते हैं और फिजिक्स को हम टाइम देना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमें वो डिफ़िकल्ट लगता है। एंड इससे होता क्या है कि जो टाइम हमें फिज़िक्स में देना चाहिए था वो भी हम बायो में दे रहे हैं। तो बायो में अच्छा कर लोगे तुम, ठीक है, पर फिज़िक्स केमिस्ट्री भी तो है, बस बायो से सिलेक्शन नहीं होता। तो ऐसा होता क्यों है कि हम इतना फिज़िक्स से डरते क्यों? क्योंकि ये जो समस्या है, इस समस्या का जो क्या कहते हैं कॉज है वो डर है, द फियर फॉर फिज़िक्स। तो मैं पॉइंट पे आऊँगा। तो पहला पॉइंट ये है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है किसी पर्टिकुलर चैप्टर को लेके, इसीलिए वो पर्टिकुलर चैप्टर हमें डिफ़िकल्ट लगता है। देखो, फिज़िक्स में होता क्या है, मोस्टली न्यूमेरिकल्स होते हैं। और फिज़िक्स हार्ड क्यों होता है? क्योंकि हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें फ़िज़िक्स पढ़ने में मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो हेक्टिक हो जाता है। हम जब फिज़िक्स का मेन एसेंस न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकली सॉल्व ना हो तो फिज़िक्स डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, ऑब्वियसली वो लगेगा। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें कॉन्सेप्ट पे फोकस करना चाहिए, हमें चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बेटर करनी चाहिए, हमें बेस जो फाउंडेशन होता है फिज़िक्स का उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। इससे होगा ये कि हम चैप्टर से कनेक्ट हो पाएंगे। चैप्टर से कनेक्ट हो पाएंगे तो क्या होगा कि हम न्यूमेरिकल जो भी एमसीक्यू हैं उसको समझ पाएंगे। तो और अगर हम क्वेश्चन को समझ रहे हैं तो ऑब्वियसली हम सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि हमें कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना होगा। और एक और प्रॉब्लम आता है कि जब हम कोई सवाल कर रहे होते हैं पर्टिकुलर चैप्टर का, फॉर एग्जांपल लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, तो उसमें एक सवाल जो कि चेन वाला सवाल है, हैंगिंग चेन, राइट, तो वो हम कर रहे हैं। और लॉज ऑफ मोशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वो थोड़ा लेंदी स्टेप्स में आ जाता है, ठीक है, और हमें थोड़ा वो डिफिकल्ट लगता है, मे भी लग सकता है। पर हम जब वर्क एनर्जी पावर पढ़ते हैं तो उसमें जो हम कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो भी है वो जब पढ़ते हैं तो हम उस कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली यूज करके वो 2 से 3 लाइन में वो आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि सारे चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड है। जब हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, अगर एक चैप्टर में जब तुम एक चैप्टर पढ़ रहे हो और वो पर्टिकुलर क्वेश्चन तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है तो उसको मतलब उस टाइम के लिए उसको छोड़ दो, तुम आगे के चैप्टर पे जंप हो जाओ, ठीक है। और जब तुम उस नेक्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट लोगे तो फिर तुम बैक में जाओगे और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखोगे, यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहे हो, पहले तो कोशिश करो, 4 बार करो, 5 बार करो, कोशिश करो खुद सॉल्व करने की। और ना हो तो फिर हेल्प लो, यूट्यूब में सब कुछ अवेलेबल अभी भी है और हमेशा रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि एक अपना फार्मूला कॉपी बनाओ, एक कॉपी लो, उसमें सारे चैप्टर्स के फार्मूला लिखो। एंड जितने भी लाइक लॉन्ग फार्मूला, शॉर्ट फार्मूला, ऑल्टरनेटिव मेथड, लॉन्ग मेथड, जितने भी है सारे लिखो, ठीक है। और जब एमसीक्यू सॉल्व करने जाओ तो कोशिश करो कि फुल सिलेबस की बजाय पार्ट सिलेबस में लाइक चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व करो, प्रीफर करो उसको करना, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा बिल्डअप हो पाए। और उसके लिए लाइक यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल द फार्मूला एट वंस। कॉपी को बगल में रखो, चैप्टर खोलो, एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू में कौन सा फार्मूला लगता है, अगर तुम भूल रहे हो तो कॉपी से देख लो भाई, कॉपी से देखो और सॉल्व करो, सिंपल है। बार बार तुम कॉपी से देखोगे, सॉल्व करोगे, इससे भी तुम्हें मतलब वो एमसीक्यू बोल रहा हूँ मैं, वो फार्मूला याद हो जाएगा। और आई थिंक बेटर होगा ऐसे करना, क्योंकि इसमें तुम जो एप्लीकेशन है फार्मूला का वो एनालाइज अच्छे से कर पाते हो। तो भाई फार्मूला बुक बनाओ, रिवाइज करते रहो। और इस वीडियो को भी कंक्लूड करते हैं एक पॉइंट से
ना पॉइंट्स ऑब्वियसली कंक्लूड करते हैं कि पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, ढेर सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, एप्लीकेशन पे ज़्यादा ध्यान ध्यान दो, रिवाइज करते रहो। रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मत बोलो कि फिजिक्स चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट तुम्हें क्यों ना लगे, फिजिक्स बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और अपने टाइम पे मैंने ये सब नहीं किया था, लाइक मेरे फिजिक्स में बहुत कम आया था, 130 समथिंग। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग करो, एमसीक्यू अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। ढेर सारे एमसीक्यू लगाओ। फिजिक्स का डर दूर करने का एक ही तरीका है, एमसीक्यू लगाते जाओ लगाते जाओ। इज़ जस्ट लाइक अगर तुम्हें हाइड्रोफोबिया है, तुम्हें स्विमिंग नहीं आ रही, हाइड्रोफोबिया है, और तुम्हें स्विमिंग पूल में फेंक दिया जाए, और भी तुम डूबोगे नहीं, बस फेंक दिया जाए, इवेंचुअली वो हाइड्रोफोबिया जो डर होता है तुम्हारे पानी का, वो तुम उसको ओवरकम कर लेते हो। तो बस एमसीक्यू लगाते जाओ और फिजिक्स को इग्नोर मत करो। देखो अलग सर ने कहा था कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री तुम्हारा सिलेक्शन करवाएगा, पर हमें अच्छा रैंक चाहिए अच्छे कॉलेज के लिए। कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, एक नंबर भी पीछे आया ना, तो पहले तो 100 रैंक पीछे आते थे, आजकल 1000 रैंक पीछे आ रहे हैं। तो फिजिक्स को अच्छे से करो ताकि तुम्हारा रैंक अच्छा है, क्योंकि सिलेक्शन अगर बायो और केमिस्ट्री करवाता है तो उसमें रैंक जो है वो फिजिक्स दिलवाता है। और जो मैंने पॉइंट्स बताए उसको फॉलो करोगे, लाइक पढ़ना तुम्हें खुद है, तो कॉन्सेप्ट, फार्मूला, एमसीक्यू सब कुछ करने लगे तुम, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व अराउंड 40 क्वेश्चंस ईजीली मिनिमम। मैंने बोला लाइक अगर फिजिक्स में 160 भी आ जाए तो बहुत है, 150 160। तो अच्छे से पढ़ाई करो, है ना। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दो, आई विल बी ट्राइंग टू सॉल्व देम। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया, आई होप आ जाए, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो भाई पढ़ाई करो, और क्या। थैंक यू।